कुछ भी हो जाए रोवे बिलखई रुक्मणी प्यारी। प्रभु की लीला बड़ी अपार उसी समय सब सखियां पहुंची। रुक्मणी जी के पहुंची पास नैनन आंसू बहे रुक्मणी के। सखियां कहने लगी आज क्या तो बात हो गई बहना। सारा हाल दियो बतलाए सखियों केरी सुन कई बात। रुक्मणी बोली वचन सुनाई मैं ये शादी कर नहीं सकती। चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं ये शादी कर नहीं सकती। रुक्मणी बोली वचन सुना सुनिए भक्तों ध्यान लगा। सरिता यादों नहीं सुना। प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की जय हो। हरिओम। माननीय श्री हिमांशु यादव मकनगंज के मूल निवासी हैं। इनके द्वारा 51 मुद्रा का दान भेंट हुआ है। माननीय श्री राम केतार यादव जी निवाजपुर से हैं। इनके द्वारा 501 मुद्रा का दान भेंट हुआ है। श्री ठाकुर जी की सेवा में श्री ठाकुर जी की कृपा इनके ऊपर निरंतर बनी रहे। सुख शांति वैभव कीर्ति लक्ष्मी सद्बुद्धि सद्गति सद्मार्ग सद्ज्ञान और सदैव के लिए सत्समाज सम्मान प्राप्त रहे। और यश कुमार दुर्गी का प्रवासी भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा का ऑनलाइन दानवाए हैं। जय प्रकाश भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा का ऑनलाइन दानवाए। भगवान से आशीर्वाद की कामना जीवन मंगलमय हो। प्रेम से बोली व्यास भगवान की। जब समय के अनुसार रुक्मवीर कहने लगा पिताजी रुक्मणी का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ में होगा, कन्हैया के साथ में नहीं होगा, क्योंकि पिताजी वो कपटी है, छलिया है, घरों में माखन की चोरी करने के लिए जाता था। मैं कन्हैया के साथ में विवाह नहीं करूंगा। समय के अनुसार रुक्मवीर ने एक पंडित जी को बुलवाया और बुलवा करके रुक्मणी का विवाह जा करके शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया। वापस लौट करके आया, सारे लोग मिल करके रुक्मणी के विवाह की तैयारियां करने लगे। जैसे रुक्मणी ने जाना कि मेरा विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से नहीं बल्कि मेरा विवाह बहुत सुंदर भाई। दादाजी जिला पंचायत चुनाव लड़ रहे हैं। दादाजी उधर बता रहे हैं, दादाजी इधर आइए। दादाजी जो लड़ रहे हैं इनके लिए इनके कर कमलों के माध्यम से श्री ठाकुर जी की सेवा में 50 से 10 मन का दान भेंट हुआ है। चुनाव लड़ रहे हैं, दादाजी ने नाम नहीं बताया। मोहम्मद गुलाम सिंह। मोहम्मद गुलाम सिंह के मुलायम सिंह भैया जी क्लियर बताइए आकर के इधर। मुलायम सिंह। मुलायम सिंह भैया जी के माध्यम से 51 मुद्रा का दान भेंट हुआ है। श्री ठाकुर जी निरंतर कृपादृष्टि बनाए रखे। बहुत नीक दोस्त कहाँ रहा कब से। प्रेम से बोली व्यास भगवान की। प्रेम से बोली व्यास भगवान की। समय के अनुसार जब रुक्मणी को पता चला कि मेरा विवाह द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ में नहीं शिशुपाल के साथ में हो रहा है, रुक्मणी ने विचार किया कि मैं यदि अगर विवाह करूंगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से ही करूंगी, और यदि अगर मेरा विवाह कन्हैया के साथ में नहीं होगा तो मैं शिशुपाल के साथ में विवाह नहीं करूंगी।
भले ही जी जहर खा करके मुझे मरना पड़े वो ठीक है, लेकिन मैं विवाह नहीं करूंगी। समय के अनुसार रुक्मिणी की सखियां पहुंची, रुक्मिणी को देखती हैं, आंखों से आंसू, रुक्मिणी को समझाने लगी। रुक्मिणी ने अपना सारा हाल बतलाया, बहन मैं अपना विवाह यदि अगर करूंगी तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया से ही करूंगी, शिशुपाल के साथ में नहीं करूंगी। सखियां समझाने लगी रुक्मिणी को, रुक्मिणी क्यों रो रही हो? यदि अगर द्वारकाधीश भगवान कन्हैया तुमसे प्रेम करते होंगे तो जरूर आएंगे तुमसे, तुम्हें लेने के लिए। इस प्रकार से रुक्मिणी की सखियां समझा करके रुक्मिणी को अपने अपने घर को वापस लौट गई। इधर रुक्मिणी ने विचार किया कि मैं भी द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को एक प्रेम पत्र लिख करके भेजूंगी, फिर देखती हूं पहले कौन आता है। ऐसा मन में विचार करके रुक्मिणी ने एक प्रेम पत्र लिखा और लिख करके ब्राह्मण देव को बुलाया और कहा, महाराज जा करके यह मेरा प्रेम पत्र द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को पहुंचा दो, दे दो। जैसे ही ब्राह्मण देव ने सुना, रुक्मिणी को समझाते हैं, बेटी आप रोना बंद करो, अभी मैं जाता हूं, जा करके मैं प्रेम पत्र को दूंगा और जितनी जल्दी हो सकेगी उतनी जल्दी मैं ले करके भी आऊंगा। और जब कहते हैं कि मैं उतनी जल्दी ले करके आऊंगा, इस प्रकार से ब्राह्मण देव समझा करके द्वारिका को जाते हैं। और जब द्वारिका को जाते हैं, समय के अनुसार कहा जाता है, द्वारिका को जैसे पहुंचे भगवान कन्हैया ने देखा कि दरबार में एक ब्राह्मण देव देख करके आज पूछने लगे, ही ब्राह्मण देव कहां से आए हो, किस लिए आए हो, और यहाँ हाथ में प्रेम पत्र का किसके है? ब्राह्मण देव ने सारा हाल बतलाया, महाराज ये प्रभु यहाँ प्रेम पत्र का रुक्मिणी की है। रुक्मिणी ने अपना तन मन धन जीवन सब कुछ आपके चरणों में समर्पित कर दिया है, या आप उसे अपना लो या छोड़ दो, ये काम तुम्हारा है, मेरा काम था पत्र लाने का, मैंने तुम्हें ला करके पत्र पहुंचा दिया। जैसे भगवान कन्हैया प्रेम पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ करके तुरंत तैयार हो गए। क्यों ऐसा? रुक्मिणी जी ने क्या लिख दिया था? जो भगवान कन्हैया प्रेम पत्र पढ़ते ही लाने के लिए रुक्मिणी जी को तैयार हो गए। कहा गया, क्या लिखा है रुक्मिणी जी ने? संकेत मिला कि जो नहीं ले हो खबरी हमारी, जो नहीं ले जो नहीं ले हो खबरी हमारी, जो नहीं ले हो हमारी, जो नहीं ले वो खबर हमारी, जो नहीं ले हो खबरी हमारी, जो नहीं ले हो खबरी हमारी, तो तन त्याग शपथ तुम्हारी, तो तन त्याग शपथ। रुक्मिणी जी ने लिख दिया, कन्हैया ये दिख रहा, आप इस प्रेम पत्र को पढ़ करके नहीं आओगे तो मैं आपके सौगंध खा करके कहती हूँ कन्हैया, मैं जहर खा करके प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में अपना विवाह नहीं करूंगी। जैसे भगवान कन्हैया ने इस प्रेम पत्र को पढ़ा, तुरंत तैयार हो गए। ब्राह्मण देव से कहते हैं, ब्राह्मण देव आप जरा देर रुकिए और अभी मैं आ रहा हूं। और जब कहते हैं ब्राह्मण देव आप जरा देर रुकिए और मैं अभी आ रहा हूं, और सूर्य कुमार यादव
मुंबई से भैया जी के द्वारा 21 मुद्रा कान ले दान हुआ है। दीप चंद्र यादव दुर्गी का प्रवाह भैया जी के द्वारा 51 मुद्रा कान ले दान हुआ है। भगवान से आशीर्वाद की कामना, जीवन मंगलमय हो। प्रेम से बोली व्यास भगवान की। भगवान कन्हैया कहने लगे ब्राह्मण देव से, ब्राह्मण देव आप जरा देर रुके और मैं अभी चलता हूं। कहते हैं क्या कि हे ब्राह्मण देव जरा ठहरो, हे ब्राह्मण देव जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूँ। दल को दल मल कर खलदा, नम दल को दल मल कर रुक्मणी प्रिया को लाता हूँ। प्रेम से बोले कन्हैया भगवान की। समय के अनुसार जब इस प्रकार से भगवान कन्हैया जा करके बलराम भैया से सारा हाल बताया, कहा जाता है कि समय के अनुसार भगवान कन्हैया रथ को तैयार कराएं और चल पड़े। जा करके गिरजा पूजन मंदिर में रुक गए। इंद्र रुक्मणी जी रो रही थी, तब तक किसी ने आकर के बता दिया द्वारकाधीश भगवान कन्हैया आ चुके हैं, गिरजा पूजन मंदिर में हैं। जैसे रुक्मणी जी ने सुना, सुन करके सखियों के साथ में गिरजा पूजन मंदिर को जाते हैं। और जब गिरजा पूजन मंदिर को जाते हैं, जा करके रुक्मणी जी विधिवत पूजा करते हैं। भगवान कन्हैया आड़ में छुपे हैं, रुक्मणी को नजर नहीं आया। रुक्मणी जी परेशान होने लगी तो भगवान कन्हैया सिर्फ रुक्मणी के सामने आए, नजर आए और समय के अनुसार रुक्मणी को रथ में बैठा लिए और लेकर के वापस लौट पड़े। जब रास्ते में पहुंचे, भगवान कन्हैया ने विचार किया अभी मेरा रुक्मणी जी के साथ में विवाह नहीं हुआ, तो ऐसे रुक्मणी को द्वारका ले जाना ही शोभा नहीं देता। मैं विवाह कर लूं, उसके बाद में ही रुक्मणी को लेकर के जाऊं। भगवान कन्हैया विवाह करने के लिए रुक गए। इधर कुंदनपुर में विदर्भ राज में हाहाकार हो गया। कन्हैया आए, यहाँ करके रुक्मणी का हरण कर ले गए। जैसे रुक्मवीर सुनता है, सुन करके भारी सेना के साथ में जाता है। इधर भगवान कन्हैया विवाह करने के लिए रुके हैं। पीछे से रुक्मवीर पहुंच गया, जा करके बहुत भयानक युद्ध होता है। जितनी सारी सेना थी भगवान कन्हैया ने सबको मार दिया, सबको सुरधाम पहुंचाते हैं। शिशुपाल को मारने जा रहे थे, तब तक रुक्मणी जी निवेदन करने लगी, कहने लगी हे नाथ रुक जाओ, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के प्राण मुझे दान में दे दो। रुक्मणी के कहने पर, निवेदन करने पर भगवान कन्हैया ने कहा ठीक है आप कहते हो तो मैं इसके प्राण को छोड़ रहा हूं। भगवान कन्हैया ने क्या किया, रुक्मवीर को उसी जगह पर बांध दिए। फिर विचार किया मेरा यहाँ पर विवाह करना नहीं ठीक है। रुक्मणी जी को रथ में बैठाए और द्वारका चले गए। पीछे से